खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी क्यों कहा जाता है? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। पांडव भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके 3 बाण से वह महाभारत का युद्ध कुछ ही क्षण में जीत सकते थे। कथाओं के अनुसार बर्बरीक अपनी मां के कहने पर महाभारत के युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देते। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों पक्षों के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और कहा कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण बर्बरीक के शौर्य को जानते थे। बर्बरीक के समक्ष अर्जुन तथा भगवान कृष्ण उनकी वीरता देखने के लिए उपस्थित हुए। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं तुम्हारे शौर्य को मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया, भीम के पौत्र बर्बरीक के बाण से यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वह कौरवों का, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो पांडवों का। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय की हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू था और भगवान के नाम श्याम से खाटू श्याम पड़ा और इसी नाम से पूजे जाने लगे। 3 बाणधारी माँ आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए।